हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करेज ड्राई गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट की जो है जॉब निकली है। तो हमने आपके लिए फिर से एक नई वीडियो तुरंत लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपसे ना दूर जाए, इसके लिए हमने तुरंत इसके ऊपर वीडियो बनाया है। ठीक है, तो बीएसएफ ग्रुप बी एंड सी वेरियस पोस्ट कांस्टेबल एससी एएसआई ऑनलाइन फॉर्म 2024 फॉर 82 पोस्ट। ठीक है, तो जो बीएसएफ है, जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसमें ग्रुप बी और सी के जो वेरियस पोस्ट है जैसे कांस्टेबल, एससी, हाँ, एएसआई तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो इसके ऊपर जो 82 पोस्ट है कुल मिला के, वो यहाँ पे निकल निकल चुकी है, जगह है। तो मुझे आपको बताने में खुशी आएंगी। तो हम इसके ऊपर देखेंगे पूरी जानकारी। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ठीक है, तो हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हैज रिलीज द डिटेल नोटिफिकेशन ऑन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एचएससी का मतलब हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई एंड सब इंस्पेक्टर एसआई अंडर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वेरियस पोस्ट. All males and female candidates who are interested in the BSF various post recruitment can apply online from at 17 मार्च 2024 टू 15 अप्रैल 2024। ठीक है, फॉर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी एज लिमिट पोस्ट वाइज सारी चीज़ें हमने नीचे दी हुई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन बिगिन 17 मार्च जो है 2024 से चालू हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है अप्लाई फॉर्म का जो है 15 अप्रैल 2024। जो पे एग्ज़ाम फील है जो आपको 15 अप्रैल तक आपको फिल करनी है 2024 तक। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो है एज पर शेड्यूल रहेगा, और एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है, तो बात की बात है। ठीक है, तो हम अभी एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर की। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 147.2 रुपीज़ है। एससी एसटी पीएच जो कैटेगरी में आते हैं जिनकी फीस है 47.2। और ऑल कैटेगरी फीमेल्स यानी अब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी पीएच है, तो ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए 47.2 रुपीज़ है। ठीक है, पॉइंट टू पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ठीक है, तो ये सारे इनमें से आप इनके जरिए आप अपनी जो है एप्लीकेशन फी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल्स के लिए 147.2, एस सी एस टी पी एच मेल्स के लिए 47.2 और ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए 47.2। ठीक है, अभी एज लिमिट समझ लेते हैं। एज लिमिट जो मैक्सिमम 30 ईयर फॉर एस आई। ठीक है, सब इंस्पेक्टर वर्क एट एस आई इलेक्ट्रिक, सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसमें इस फील्ड इस जॉब के लिए आपको 30 ईयर मैक्स एज होनी चाहिए। और जॉब एज लिमिट जो है वो 18 to 15 ईयर्स फॉर एडवोकेट नंबर कम्बटाइज सी स्लैश 2024। ठीक है, एज लिमिट मैक्सिमम 20 to 25 ईयर पोस्ट वाइज। ठीक है, पोस्ट वाइज रहेगी 25 साल। और एसआई वर्क और एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए आपको मैक्सिमम 30 ईयर की एज दी गई। एज एज रिलेक्शन एक्स्ट्रा हैज पर बीएसएफ एज कांस्टेबल एएसआई एंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 रूल्स। ठीक है, तो रिलैक्सेशन भी है। अभी हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज के ऊपर। बीएसएफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल टोटल 82 पोस्ट। अभी पोस्ट नेम और उसके टोटल पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सब इंस्पेक्टर एस आई वर्क। ठीक है, और कम्बाटाइज बी स्लैश 2024 पूरे जो टोटल पोस्ट है उसमें 13 अवेलेबल है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द इंडिया। एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर, फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी मेल वेट है। ठीक है, जो मेल के लिए है वो 165 जो है हाइट होनी सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो चेस्ट है वो 76 to 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए जो हाइट है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट का कुछ वगैरह ब्रेस्ट वगैरह का कुछ नहीं है। डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में भी दी है, उसकी लिंक में मैं दे दिया है। तो ठीक है, नीचे आएंगे। जूनियर इंजीनियर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर एसआई इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए पूरे मिला के 9 जो है वो पोस्ट अवेलेबल है। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इंडिया, एज लिमिट मैक्सिमम 30।
ईयर फिजिकली स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी, मेल जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मिनिमम, चेस्ट 76 to 81 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, एज हाइट फीमेल के लिए, और मेल के लिए 165, ठीक है। फिर नीचे आते हैं हेड कांस्टेबल प्लम्बर, ठीक है, तो हेड कांस्टेबल जो प्लम्बर का है तो उनके टोटल पोस्ट है 1, जो अभी उनकी जो रिक्वायर क्वालिफिकेशन है वो है क्लास 10th मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट प्लम्बर ट्रेड। अगर आप 10वीं पास है और आपके पास ITI है सर्टिफिकेट प्लम्बर ट्रेड में, और या 3 एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड, या एक्सपीरियंस है आपके पास इस फील्ड में, तब भी आप इसके लिए अवेलेबल है। एज लिमिट आपको 18 से 25 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है प्लम्बर का, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है, तब भी आप इसके लिए राइट कैंडिडेट है और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 18 से 25 ईयर आपका जो है वो रहने वाला है, और फिजिकल स्टैंडर्ड एज लिमिट 18 से 25 साल, एज स्टैंडर्ड मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 to 81 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट है वो 150 सेंटीमीटर, ठीक है, मिनिमम। हेड कांस्टेबल कारपेंटर, ठीक है, तो उनमें भी आपको वही है चीज़, क्लास 10th मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट कारपेंटर, अगर ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है रिलेटेड ट्रेड, ठीक है, विद एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है। तो एज आप इसके लिए एलिजिबल है, और एज लिमिट है वो 18 से 25 साल की है। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 to 81 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी नीचे आते हैं, इसके लिए पोस्ट 1 अवेलेबल है, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, जिसमें 13 पोस्ट अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम तो क्लास 10th मैट्रिक 10वीं पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और लाइनमैन ट्रेड, एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, ठीक है। तो इसमें ITI का सर्टिफिकेट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, जो रिलेटेड ट्रेड में, ठीक है, इस फील्ड में। और आपको ये जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल की है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है एलिजिबिलिटी मेल हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 to 81 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट सेम 150 सेंटीमीटर, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड हर इसमें सेम सेम ही है, ठीक है। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में, ठीक है, वही 14 पोस्ट अवेलेबल है। लास्ट में जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं पास होना चाहिए मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट डीजल मोटर मैकेनिक ट्रेड एंड 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, समझ में आ गया। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेड एज लिमिट 18 से 25 साल है। फिजिकल स्टैंडर्ड वही सेम, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट 76 to 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। फिर नीचे आते हैं कांस्टेबल लाइनमैन, कॉन्स ठीक है, कांस्टेबल लाइनमैन के लिए क्लास 9 पोस्ट अवेलेबल है, क्लास 10 पास मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन और एयर वायरमैन और डीजल मोटर मैकेनिक ट्रेड एंड 3 ईयर को एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट वही 18 से 25 साल, और एज लिमिट फिजिकल स्टैंडर्ड वही है, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 76 to 81 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम। अभी असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, ठीक है, ASI, ठीक है, तो आप समझ में हो गया, ठीक है। हाँ, असिस्टेंट एयर, एक मिनट यहाँ पे, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक ASI, ठीक है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में 8 पोस्ट अवेलेबल है, और 3 ईयर डिप्लोमा रिलेवेंट ट्रेड और ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशूड बाय इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। अगर आपके पास इस फील्ड में एयरक्राफ्ट मैकेनिक में आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है, अगर नहीं है तो आपके पास ग्रुप एक्स डिप्लोमा होना चाहिए, जो इशूड बाय इंडियन एयरफोर्स होता है। एज लिमिट जो सबसे मैक्स है वो 28 ईयर ओल्ड है, और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, चेस्ट जो होनी चाहिए 76 to 80 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आ जाते हैं असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, ठीक है, एयर विंग में आते हैं। उसकी जो है 11 पोस्ट अवेलेबल है, और उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इन जनरल सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा बाय इंडियन एयरफोर्स। एज लिमिट 28 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए,
और मेल के लिए वही सेम 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट, चेस्ट 76 to 80 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट। ठीक है, 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा होनी चाहिए जनरल सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अपने पास डिप्लोमा आना चाहिए। नहीं तो एक्स ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा होने चाहिए, जो कि इंडियन एयरफोर्स दिया जाता है। ठीक है, द्वारा दिया जाता है। फिर कांस्टेबल स्टोरमैन, ठीक है, इनमें भी 3 पोस्ट अवेलेबल है। इसमें भी क्वालिफिकेशन लगता है क्लास 10th मैट्रिक विद साइंस एंड 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको विद साइंस होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छी कंपनी मैंने, लाइक ऑर्गेनाइज कंपनी में। एज लिमिट रजिस्टर्ड कंपनी में होनी चाहिए। एज लिमिट 20 से 25 साल होना है। और फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें थोड़ा डिफरेंट है। हाइट तो सेम है, 165 सेंटीमीटर मिनिमम, और जो चेस्ट है वो 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, स्टोरमैन की। और जो फीमेल के लिए हाइट है वो 150 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। फिर अभी नीचे आते हैं। बीएसएफ कांस्टेबल, एससी हेड कांस्टेबल, एसआई सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, रिक्रूटमेंट 2024 कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। ठीक है, अभी देख लो, मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। अभी बीएसएफ सब इंस्पेक्टर ऐसा, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ सब इंस्पेक्टर बीएसएफ एसआई जो है उसके लिए यूआर में 7 पोस्ट अवेलेबल है, ओबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, एससी में 3 पोस्ट अवेलेबल है, एसटी में 1 पोस्ट, टोटल मिला के 13 पोस्ट। फिर आते हैं बीएसएफ जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर एसआई इलेक्ट्रिकल, उसमें यूआर कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 1, टोटल 9 पोस्ट। बीएसएफ हेड कांस्टेबल प्लम्बर में जो यूआर है वो 0, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, और टोटल मिला के 1 पोस्ट। बीएसएफ हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए या यूआर में 1 पोस्ट अवेलेबल है, बाकी किसी कैटेगरी में 0 0 है, और टोटल 1 पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, 1 पोस्ट अवेलेबल। फिर आते हैं बीएसएफ कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में, तो यूआर में 8 पोस्ट अवेलेबल है, ओबीसी में 0, ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट अवेलेबल है, 3, एससी में 1 पोस्ट, एसटी में 1 पोस्ट, कुल आपको टोटल मिला के 13 पोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर बीएसएफ कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक्स में, जनरेटर ऑपरेटर में तो 13 पोस्ट है, और इसमें मैकेनिक्स में यूआर में 5 पोस्ट, ओबीसी में 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट, एससी में 2 पोस्ट, एसटी में 2 पोस्ट, और कुल मिला के 14 14 पोस्ट अवेलेबल है। बीएसएफ कांस्टेबल लाइनमैन के लिए यूआर कैटेगरी में 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 0, और टोटल मिला के पूरे मिला के 9 पोस्ट अवेलेबल है कांस्टेबल लाइनमैन के लिए। अभी बाद में आता है नंबर असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, एएसएस। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, तो यूआर में है 3 पोस्ट, ओबीसी में 0, ईडब्ल्यूएस में 0, एससी में 1 पोस्ट, एसटी में 4 पोस्ट, और टोटल 8 पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, फिर आते हैं बीएसएफ असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, एएसआई सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यूआर में 8 पोस्ट, ओबीसी में 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 0, एससी में 0, एसटी में 0, टोटल मिला के 11 पोस्ट। ठीक है, यूआर और ओबीसी में अवेलेबल है। बीएसएफ कांस्टेबल स्टोरमैन, तो यूआर में 2 पोस्ट अवेलेबल है, ओबीसी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, और टोटल मिला के 3 पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन और डाउनलोड नोटिफिकेशन है, तो ठीक है, तो ऐड हो। और फिर यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है, जैसे B/2024 कंप्यूटराइज जो नंबर है जिनके सामने सब इंस्पेक्टर एसआई वर्क और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर के लिए जो जॉब है वो B/2024, फिर आते हैं हेड कांस्टेबल की जॉब, जनरेटर ऑपरेटर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल के जो जॉब आते हैं वो C/2024 के अंतर्गत आते हैं। और फिर जो आते हैं असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, फिर कांस्टेबल स्टोरमैन जो है वो एयर विंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे बी में, तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें वही लिखी है जो हमने बताई गई है। ठीक है, अगर आप सी कांस्टेबल के लिए क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर ये पोस्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, सॉरी ये नहीं,
हाँ ये, हाँ ये कांस्टेबल के लिए ये पोस्ट ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपने तो पूरी जानकारी दे चीज़ें, लेकिन आप ये इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आखिरी आता है एयर विंग। एयर विंग में क्लिक करोगे तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एयर विंग्स के हिसाब से भी दिए हुए है, ठीक है। तो सारी चीज़ें एयर विंग्स के लिए दो तीन पीडीएफ है कुल मिला के, बी सी और एयर विंग, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अप्लाई ऑनलाइन जो है क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो अप्लाई फॉर्म पे है वो हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप इधर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप सी कंप्यूटराइज पोस्ट एयर विंग्स के लिए बीएसएफ इंजीनियर ग्रुप सी, ठीक है। और ग्रुप बी के लिए ये, ठीक है। इतना समझ चुके होंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखो B/24 C/2024 एयर विंग स्लैश, तो आप इसमें से देखिए आप कौन से ग्रुप में बैठे, बी में, सी में या एयर विंग में, ठीक है। तो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ बी सी एयर। अगर आप समझ लो यहाँ पे कांस्टेबल बी में फिलअप बैठे तो आपको यहाँ पे अप्लाई लिंक पे अप्लाई हियर पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप करना है। फिर सी में बैठे तो सी पे अप्लाई क्लिक करके देखो अभी यहाँ पे ओपन हो चुका है। सारी चीज़ें फिलअप करनी है, जैसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर एड्रेस डिटेल, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिर क्राइटेरिया, फिर आपको अ, जो है एप्लीकेशन फी भी आपको प्रोवाइड कर यानी वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी फी, ठीक है। तो इतना हो गया। अगर कुछ भी डाउट आता है एप्लीकेशन प्रोसेस का समय, इसकी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहीं से क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। सारी चीज़ें आप जाके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें ए टू जेड यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कोई सवाल भी आता है आपके मन में उठ रहा है तो अभी तभी आप पूछ सकते हैं, मुझे जवाब देंगे, ठीक है। तो और अपने दोस्तों के साथ भी अपॉर्चुनिटी है वो वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और आपको भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भरे वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते रहे, ठीक है। आप शेयर करोगे तो दूसरा शेयर करेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।